खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हमारे लिए आज का पैगाम मुक़द्दस यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 58 बाब उसकी पहली 3 आयत पर हम गौर फौज करेंगे। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, टॉपिक है हकीकी रोज़ा। गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानिंद अपनी आवाज़ बुलंद कर और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज़ बरोज़ मेरे तालिब हैं और उस कौम की मानिंद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। मेरी सिस्टर यहाँ पर लिखा हकीकी रोज़ा। आज रोज़ों का आगाज़ है, हम मसीह हैं, हमारे रोज़े जो है चलते रहते। आमीन। हमारा रोज़ा किस बात का है हम सब जानते हैं। हमारा रोज़ा मकसद का है। आमीन। कोई भी मुश्किल है, मुसीबत है, परेशानी है, दुख है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं रूहानियत में या किसी भी और काम में आप कामयाब होना चाहते हैं, आप रोज़ा रख सकते हैं। हमारा रोज़ा क्या है? मकसद क्या है। जब भी हमें ज़रूरत महसूस हो, हमें किसी से मकसद हो तो हम उसके पास चले जाते हैं। अगर हमारा रोज़ा मकसद का है तो हम कभी भी रोज़ा रख सकते हैं। आमीन। हमारा रोज़ा जो है वो सदा चलता रहता है, ताज़ा रहता है। आमीन। और हमें खुदावंद की क्या करनी चाहिए? शुक्रगुजारी। यहाँ पर लिखा है की रोज़ा। आमीन। गला फाड़ कर चला, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानिंद अपनी आवाज़ बुलंद कर और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। आमीन। यहाँ पर बड़ा अच्छा लफ्ज़ जो पहला है, गला फाड़ कर क्या कर? चिल्ला। अब चलाना क्या है? खुदावंद के आगे अपनी खास को रखना है, खुदावंद की तारीफ करनी है कि खुदावंद जो इस्राएल का खुदा है, अब्राहम और इसहाक का खुदा है, वो जिंदा खुदा है। अगर वो जिंदा खुदा है तो मैं भी उसके क्या हूँ? मानने वाला हूँ। अगर चलो मानने वाला हूँ तो मेरी दुआ को भी क्या करेगा? सुनेगा। अगर वो अपनी बनी इस्राएल कौम को गुलामी से रहा कर सकता है तो मेरे भी तमाम मुश्किलों को मेरी जिंदगी में से दूर करने की कुदरत उसके पास है। और यहाँ पर लिखा गला फाड़ कर क्या कर? चला और दरेग ना कर। दरेग यानी कि हम कहते हैं कि हमारी मेहनत भी ना हो, हमें वैसे मिल जाए। यहाँ पर लिखा गला फाड़ यानी कि जब हम बुलंद आवाज से दुआ करते हैं, गीत ज़बूर गाते हैं, अपने हाथों से जबरदस्ती ताली बजा के तुम्हारा खुदा क्या आता है? खुश होता है। खुदावंद को हम नहीं जानते क्या पसंद है, लेकिन खुदावंद को परस्तिश बेहद पसंद है। खुदावंद ने जब लूसीफर को बनाया तो उसके परों में से क्या निकलते थे? सांस निकलते थे। आमीन। जब हम रूह और सच्चाई से खुदावंद की बातों से परस्तिश करने वाले बन जाएंगे तो यकीनन हम उसके पसंदीदा बन जाएंगे और खुदावंद को क्या आएंगे? पसंद आएंगे। और पसंद आने के लिए यहाँ पर पहला काम जो है गला फाड़ना। लोगों के आगे जा जाकर उन्हें बताने से कुछ भी होने वाला नहीं। जब हम खुदावंद के हुज़ूर में बैठेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और खुदावंद को बताएंगे, गिरफ्तारी करेंगे, आंसू बहाएंगे खुदावंद के आगे, लोगों के आगे नहीं, बल्कि जब आप लोगों से मिले तो इस बात से खुदावंद की शुक्रगुजारी करते मिले कि मेरा हाल जो है बहुत अच्छा है, शुक्र है खुदावंद का जो मेरे साथ है। तो खुदावंद हमेशा आपके साथ रहेगा। और खुदावंद के पाक कलाम में लिखा, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानिंद अपनी आवाज़ बुलंद कर। आमीन। जब हम आवाज़ों को बुलंद करेंगे तो यकीनन खुदावंद के मसा को महसूस करेंगे, उसकी मौजूदगी को महसूस करेंगे कि हमारा खुदा हमारे दुनिया में मौजूद है। आमीन। और यहाँ पर लिखा है, जो अपने और मेरे लोगों पर उनकी खताओं को क्या कर? खता को याकूब के घराने पर उनकी गुनाहों को क्या कर? जाहिर कर। मेरे लोगों पर उनकी खताओं को जाहिर कर और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। अगर कोई अच्छा रहनुमा मिल जाए, वो कहे कि आपकी
की ज़िंदगी में दुआ की कमी है तो हमें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन खुदावंद कहता है जाहिर कर। अगर किसी की ज़िंदगी में दुआ की कमी है, खुदा का बंदा कहता है दुआ करे, खुदावंद आपको बरकत देगा, हमें बुरा लगता है, आमीन। लेकिन खुदावंद यहाँ पर कह रहा है कि मेरे लोगों पर क्या कर, इस बात को जाहिर कर, उनकी कमी को उन पर जाहिर कर, ताकि मेरी तरफ क्या हो, माइल हो, आमीन। गुस्सा नहीं करना, बल्कि हमें खुदा की बात को मानना और समझना है, ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी है, क्योंकि हम मसीह हैं। और खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, खुदावंद ने अपने लोगों को इसलिए बनाया कि वो गैर कौमों के लिए क्या करें, दुआ करें, आमीन। जब हमें बनाया ही दुआ के लिए है, बरकत के लिए हम बुलाए गए हैं, तो हमें दूसरों के लिए बरकत की दुआ करने की क्या है, जरूरत है। और यहाँ पर लिखा, और रोज बरोज मेरे तालिब है और उस कौम की मानिंद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के काम को तरक ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते थे, आमीन। यहाँ पर खुदावंद बड़ी अच्छी बात कह रहा है कि मेरे लोग अच्छे काम करते, मेरे लोग मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते, मुझसे मिलना चाहते। मेरे जीजो, खुदावंद की आवाज़ जो है वो आज के रोज़ा में, आज के कलाम में है कि खुदा की नज़दीकी। हम सब चाहते हैं कि हम खुदा के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, हम ऐसे हाथ उठाए काम हो जाए, लेकिन इसके लिए खुदावंद का पहला हुक्म, पहली बात यहाँ पर जो लिखी, गला फाड़, उसके लिए दरेग ना कर। हम कहते हमारी आवाज से किसी को पता ना चले, लेकिन हम चाहते कि खुदा हमारे लिए सामान भी खोल दे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है कि सदाकत के कामों को क्या करना चाहते, दरियाफ्त करना चाहते। खुदावंद को तर्क नहीं किया, अच्छे काम करते, लेकिन मेरे कामों को क्या करना चाहते, दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के काम तलब करते हैं, वो खुदा की क्या चाहते हैं, नज़दीकी चाहते। लेकिन नज़दीकी के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, दुआ रोजे में रहने की जरूरत है। अगर हम रोज़ा करते ही साडा ब्लड प्रेशर तेज हो जाता, साडा घट जाता, साडी शुगर हाई हो जाती, साडी शुगर लो हो जाती। अगर आप खुदावंद पर यकीन रखते हैं तो खुदावंद के हुक्मों पर अमल करें। खुदावंद कहता है जमात कर देखे खुदावंद कैसा आप चेक करें, अपनी बॉडी को खुदावंद के लिए दें, अपने दिल को खुदावंद के लिए दें कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ और मुझसे क्या कर, काम और कलाम कर। मैं चाहता हूँ कि तू मेरी जिंदगी में से काम ले, और जब हम अपना आप देंगे खुदावंद को, तो ही खुदावंद हमें बरकत देगा। यहाँ पर अच्छी बात है, वो खुदा की क्या चाहते हैं, नज़दीकी। नज़दीक होने के लिए हमें, अगर हमने किसी का हाल पता करना हो तो उसे फ़ोन करना पड़ेगा, जब उससे मिलना पड़ेगा, उससे बातें करेंगे, तभी उसे मेरा हाल और मुझे उसका हाल क्या होगा, पता होगा। तो जब मिलेंगे नहीं तो फिर कैसे हमारा हाल किसी को पता होगा या किसी का हाल हमें पता होगा। इसी तरह जब हम दुआ नहीं करेंगे, खुदावंद के हुजूर में जाएंगे नहीं, उससे बातें नहीं करेंगे, तो फिर खुदा और हमारा जो है नज़दीकी का रास्ता जो है वो ख़त्म हो चुका, हमें खुदावंद हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। और यहाँ पर वो कहता है नज़दीकी चाहते हैं, पर वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र में नहीं लाता, और हमने क्यों अपनी जानों को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता, आमीन। खुदावंद का बंदा जो है रोज़ा रखकर अफसोस की बात जाहिर कर रहा है कि असी कागरी रोज़े रखे। अगर आपके रोज़े बेजान और बेफायदा है, आपने रोज़ा रखा है भूखा, आपने दुआ नहीं की, आपने कलाम नहीं पढ़ा, तो आपको कैसे अजर हासिल होगा। हमने कल बेटी शकीला ने मैसेज दिया कि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा, जब तू रोज़ा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बना। हमें अपनी सूरत से जाहिर करना है कि हम खुश और खुरम है, बल्कि हमारी रूह जब तरोताज़ा होगी तो जो कुछ हमारे अंदर होता है वही हमारे चेहरों पर क्या आता है, नजर आता है, आमीन। और जब हमारे चेहरों से ये नजर आता है तो यकीनन जो कुछ आदमी के दिल में होता है वही उसकी सूरत से क्या आता है, नजर आता है। और वो कहता है कि हमने किस लिए रोजे रखे कि जब कि तू नजर नहीं करता। हमें नजर तब करेगा जब हम उसके सामने आएंगे। हम उसके सामने नहीं है, हमने रोजा रखा और सो गए, हमने कलाम को नहीं पढ़ा, कलाम को नहीं देखा। और खुदा यीशु से जब 40 दिन का और 40 रात का फाका करता है तो इब्लीस से कलाम करता है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। अब खुदा के मुंह से कौन सी बातें निकलती हैं? खुदा का कलाम, ये सारा टोटली कलाम। नए पुराने ऐहदनामा में खुदावंद की क्या है बातें, उसकी गुफ्तगू। जब हम फारग बैठते, रोज़ा रखा है, काम कर लिए हैं, फारग बैठे, कलाम मुक़द्दस को खोलें, पढ़ कर देखें। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपकी रूह तरोताज़ा होती चली जाएगी। अगर आपने कलाम नहीं पढ़ा, आपने कलाम को खोला भी नहीं है, रोज़ा रखा हुआ है, बेजान से मुर्दा से हुए, क्योंकि आप रूह से भी खाली हैं और बदन से भी खाली हैं, आमीन। तो मेरे जीजू यहाँ पर खुदावंद के
खुदावंद कहता देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। आमीन। अब सख्त तरह की मेहनत क्यों है कि हम बताते कि आज मेरा क्या है, रोजा है, मेरे से का काम भी मेरी माँ ने, मेरी बहन का मेरा रोजा है। आमीन। ये सख्त मेहनत जब हम दूसरों से लेते हैं तो बरकत भी वो दूसरा ले जाता है। आमीन। फिर हम पर नजर खुदावंद कैसे करें? हमें चाहिए कि हम रोजा भी रखें और दूसरों को पता भी न चलने दें। आमीन। आप चेक करके देखें, आजमा कर देखें कि आपको फील भी नहीं होगा कि आपने रोजा रखा। जब आप रूह से रोजा रखेंगे तो खुदावंद आपको क्या करेगा, बरकत देगा। जब आप खुदावंद के हुजूर में बैठ जाएंगे और गिरफ्तारी करेंगे, अपने गले को खुदावंद के हुजूर में खोलेंगे, फाड़ेंगे तो लीक नहीं करेंगे। बहुत से लोग बुलंद आवाज से प्रस्तुत करना नहीं पसंद करते, साढ़ा गला करा, आपका गला ठीक हो जाएगा। आप प्रस्तुत करके देखिए। आमीन। जैसे ही आप खुदावंद के साथ चलेंगे, खुदावंद उससे भी ज्यादा आपको क्या करेगा, बरकत देगा। आमीन। आपका जितना ईमान है खुदावंद उसी हिसाब से आपको क्या करेगा, बरकत देगा। आपका ईमान इतना ज्यादा बुलंद होना चाहिए कि आप जो चाहे खुदावंद आपके लिए कर देने, फिर उसके लिए आपकी और खुदावंद की नजदीकी होनी चाहिए। आमीन। ये नहीं कि जब आपको मतलब है या मकसद है तब आप रोजा रख ले या तब आप दुआ करें। आपका हमेशा खुदावंद के साथ राब्ता होना चाहिए। जब आप कहें कि खुदावंद तेरा और मेरा रिश्ता क्या है, अजीब है, तू मेरा खुदा है, तू मेरा रहबर है, तू मेरा संभालने पालने वाला खुदा है, तो आपकी तमाम तर जरूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। मैंने जिंदगी में जब कभी भी जिस मकसद के लिए रोजा रखा है, खुदावंद ने मुझे बरकत दी। मैंने आजमाया, मैं चाहती हूँ आप भी आजमाएं, आप खुदावंद से बरकत पाएं। खुदावंद आपके लिए आसमान को खोल देगा। आमीन। खुदावंद की जिंदगी में कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए ही बात से बरकत।